अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहां के लोगों को अर्थक्वेक्स यानी भूकंप की इतनी आदत है जैसे कि हवा और पानी, उनके लिए अर्थक्वेक्स आना कोई खास बात नहीं है और बहुत ही आम बात है। तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? नहीं ना। मुझे भी नहीं हुआ था। लेकिन ऐसी जगह के बारे में मैं तभी जान पाई क्योंकि उस देश की सरकार ने अभी हाल ही में 10 नवंबर यानी शुक्रवार को एक स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है और इस जगह का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड की सरकार को मजबूरन स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इसलिए अनाउंस करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर शुक्रवार के दिन 14 घंटों के अंतराल में छोटे बड़े 800 अर्थक्वेक लगातार आए। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, मुझे भी लगा था। ना सिर्फ ये 14 घंटों में 800 अर्थक्वेक एक अलग बात थी, लेकिन 2 दिन के अंतराल में करीब करीब 4000 अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड करे गए। हालांकि इन अर्थक्वेक्स का मैग्नीट्यूड कम ही था, जिसमें से सबसे तेज वृत्ति का अर्थक्वेक या सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक सिर्फ 5.2 का था। लेकिन तब भी जरा सोचिए, 14 घंटे के अंतराल में 800 अर्थक्वेक। ऐसे अचंभित कर देने वाली न्यूज को पढ़कर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा एक्चुअली में कैसे हो सकता है। और मैंने सोचा कि चलो इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी जाए। और जब मैंने रिसर्च करी तो सच में मुझे यही रिजल्ट मिला कि आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आना बहुत आम बात है। ऐसा आइसलैंड की खुद की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम संस्था पर्लैंड का कहना है कि हर साल आइसलैंड में 26,000 अर्थक्वेक ऑन एन एवरेज आना एक बहुत आम बात है। 26,000 अर्थक्वेक हर साल पूरे साल में और 500 अर्थक्वेक हर हफ्ते का एवरेज बहुत कॉमन है। लेकिन आइसलैंड को ये जो स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी है वो इसलिए अनाउंस करना पड़ गया क्योंकि 800 अर्थक्वेक 14 घंटे के टाइम डिफरेंस में बहुत बड़ी बात होती है और इसका मतलब होता है कि कुछ बड़ी आपदा आ सकती है जिससे 4 लाख की जो आइसलैंडिक जनता है उसको परेशानी खड़ी हो सकती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि आइसलैंड में इतने अर्थक्वेक्स क्यों और कैसे आते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च करी क्योंकि नेचुरली ये भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। तो जब मैंने रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि इस सवाल का जवाब आइसलैंड की ज्योग्राफिकल पोजीशन में छुपा हुआ है। इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी यूनिक है जिसकी वजह से इतने अर्थक्वेक्स आना आइसलैंड में बहुत आम बात है। आइसलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन को यूनिक बनाने वाले 3 मेन कारण हैं। पहला, आइसलैंड जो है वो मिड अटलांटिक रिज के ठीक ऊपर सिचुएटेड है। अब आप कहेंगे मिड अटलांटिक रिज क्या होता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रिज होता है समुद्री पहाड़। मिड अटलांटिक मतलब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच। क्योंकि आइसलैंड अटलांटिक ओशन में है और ये अटलांटिक ओशन के अंदर जो समुद्री पहाड़ हैं उनकी चोटी के ऊपर स्थित है, इसलिए आइसलैंड में जब भी इन पहाड़ों में कुछ भी मूवमेंट होता है आइसलैंड में अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी हो जाती है ना थोड़ी सी, इसकी वजह से। और आपको एक और मैं हैरानी की बात बताऊंगी कि ये जो मिड अटलांटिक रिज है ये दुनिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हालांकि ये समुद्र के अंदर है। अगर आप समुद्र के बाहर और समुद्र के अंदर के सारे पहाड़ों को कंपेयर करेंगे तो ये रिज सबसे लंबी निकलेगी। दूसरा कारण, आइसलैंड की जो लोकेशन है वो डाइवर्जेंट प्लेट के ऊपर है। अब डाइवर्जेंट प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं जिसके ऊपर ही हमारी पूरी सतह स्थित है। तो जब भी ये प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं अर्थ के अंदर मूवमेंट होते रहते हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आना बहुत आम बात हो जाती है। तो क्योंकि बिल्कुल बीच में पड़ता है आइसलैंड 2 प्लेट्स के मिलन के, जो कि और ये 2 प्लेट्स हैं यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, इसलिए जब भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है आइसलैंड में अर्थक्वेक्स आते ही आते हैं। और क्योंकि ये बिल्कुल फॉल्ट लाइन पे है तो ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। तीसरा और आखिरी कारण है, आइसलैंड में 32 एक्टिव वोल्केनोज हैं। आप समझ रहे हैं, इतने छोटे से आइलैंड पे 32 एक्टिव वोल्केनोज। और ये 32 एक्टिव वोल्केनोज में जब भी मैग्मा अंदर इकट्ठा हो रहा होता है या मैग्मा में जरा भी हलचल होती है तो छोटा बड़ा अर्थक्वेक आ ही जाता है।
तो ये 3 मेन कारण थे जिसकी वजह से आइसलैंड में इतने अर्थक्वेक्स आते हैं और इतनी जल्दी जल्दी आते रहते हैं। तो आइसलैंड की जनता को इन अर्थक्वेक्स के साथ रहने की आदत हो चुकी है। अब मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि आइसलैंड का जो सबसे एक्टिव और जो सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट वोल्केनो है उसका नाम है काटला। और वो लार्जेस्ट वोल्केनो की जो चोटी है, जो उसका माउथ है, वो बहुत सारे मीटर्स ऑफ आइस के नीचे दबा हुआ है। तो अगर कभी उसमें एक्सप्लोजन होता है या उसके अंदर से मैग्मा निकलता है तो ना सिर्फ हैवी भूकंप आएगा, लावा निकलेगा, बल्कि जो इतनी लेयर्स ऑफ आइस है, करीब करीब कई मीटर चौड़ी बर्फ की सतह, वो सारी बर्फ पिघलेगी जिसकी वजह से बाढ़ आने की भी संभावना है। तो आप देखिए कितनी फैसिनेटिंग होती है हमारी नेचर, एक साथ कितनी सारी चीजें। और आइसलैंडिक जनता मेरे हिसाब से तो बहुत मजबूत है क्योंकि वो आम लोग इतनी खास ज्योग्राफिकल कंडीशंस में पूरी ताकत से जीते हैं। थैंक यू।